यूएस बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2010 से 2050 के बीच मुस्लिमों की आबादी 73% बढ़ेगी। वहीं क्रिश्चियंस की आबादी इसी दौरान 35% तक बढ़ेगी। द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन रिपोर्ट में कहा गया 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन 35% के रेट से बढ़ेगी। अगर मौजूदा ग्रोथ रेट 20 के बाद भी बरकरार रहती है तो 2070 तक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले होंगे। 2010 में दुनिया में 1.6 अरब मुस्लिम और 2.17 अरब क्रिश्चियन थे। अगर दोनों धर्म अपनी मौजूदा ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ते रहे तो 2070 तक इस्लाम को मानने वालों की तादाद क्रिश्चियंस से ज्यादा होगी। भारत में 2050 तक मुस्लिमों की आबादी 30 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले ही मेजॉरिटी में रहेंगे। नास्तिकों की तादाद में होगी गिरावट। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी क्रिश्चियंस की है, उनके बाद मुसलमान और फिर सबसे ज्यादा नास्तिकों की आबादी है। हिंदू धर्म को मानने वाले दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बढ़ोतरी के बावजूद 2050 तक नास्तिकों की तादाद में गिरावट आएगी। 2050 तक नास्तिकों की तादाद दुनिया की पॉपुलेशन की 13.2% रह जाएगी, जो अभी 16.4% है। इन सारे फैक्ट में रिलीजन्स के बीच फर्टिलिटी रेट भी एक कारण माना जा रहा है। मुस्लिमों में हाईएस्ट रेट है, जो प्रति महिला 3.1 बच्चे है, जबकि क्रिश्चियंस में ये रेट 2.7 है। 2050 तक दुनिया किसकी कितनी होगी आबादी? 2050 तक मुसलमान कुल आबादी का करीब 30% यानी 2.8 अरब होंगे। ईसाई 81% यानी 2.9 अरब रहेंगे। 15 साल से नीचे सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिमों की। रिपोर्ट कहती है दूसरे धर्मों की तुलना में इस्लाम फॉलो करने वालों में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। इस्लाम में 34% पॉपुलेशन 15 साल से नीचे वालों की है, जबकि दुनिया में 15 साल से नीचे एवरेज 27% पॉपुलेशन है। दूसरे धर्मों के मुकाबले मुस्लिमों में ज्यादा आबादी प्रजनन कर रही है और उनके पास भविष्य में भी इसके लिए ज्यादा वक्त है। क्रिश्चियनिटी को मानने वालों में नास्तिक बनने वालों और दूसरे धर्म को अपनाने वालों की तादाद बढ़ सकती है। करीब 4 करोड़ लोगों के क्रिश्चियन धर्म से जुड़ने की संभावना है, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के इससे दूर जाने की आशंका जाहिर की गई है।